मंगलचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसागुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड विनोसुध केवली भणितम्। छठे कलश की चर्चा अपनी चल रही थी। सब निश्चय सम्यक प्रकार का स्वरूप है उसको बताते हुए आत्मा का श्रद्धान ही वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन है। इस प्रकार की चर्चा छठे नंबर के कलश में अपन ने देखी थी। कलश का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 135। प्रश्न क्रमांक 135 कलश क्रमांक 6। एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुरेतस्यात्मना पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमा दात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमा मात्मायमेकोऽस्तु नः। आत्मश्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो वह आत्मा कैसा है? तो उसके विशेषण दिए कि एकत्वे नियत से, अर्थात एकत्व में ही नियत रहता है, एकत्व को नहीं छोड़ता है, एकत्व में ही सदा स्थित रहता है। ऐसा व्याप्त को, अर्थात अपने गुण पर्यायों में ही व्याप्त रहता है। पूर्ण ज्ञान घन से, पूर्ण ज्ञान मन संपूर्ण ज्ञान का घनपिंड है। ऐसा जो भगवान आत्मा है उसे द्रव्यांतरेभ्य पृथक, कि पर द्रव्यों से भिन्न दर्शनम अर्थात श्रद्धा करना वह निश्चय सम्यक दर्शन है। शुद्ध नय तो अर्थात शुद्ध नय से, तो निश्चय नय से देखा जाए तो पर द्रव्यों से भिन्न ऐसे शुद्धात्मा का श्रद्धान करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। और ज्ञानी जन भी इसी प्रकार की भावना भाते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हूँ। और आत्मा के ज्ञान के माध्यम से जो नव तत्वों की संतति चली आ रही है, चलिए
अनादिकाल से जो नव तत्वों की संतति चली आ रही है कि वह समाप्त हो और एक आत्मा की ही प्राप्ति मुझे हो, इस प्रकार की भावना ज्ञानी जनों की सदा रहती है। कल थोड़ी चर्चा अपन ने इस परस संबंधी की थी, आज आगे की चर्चा इसको बढ़ाते हैं। अगले पृष्ठ पे जयचंदी छाबड़ा का जो भावार्थ है वो अपने को पढ़ना था, पृष्ठ क्रमांक 136। उक्त कलश के भावार्थ में पंडित श्री जयचंदी छाबड़ा ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है, जो मूलतः इस प्रकार है। देखिए पृष्ठ क्रमांक 136 पे, सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। क्या कहा? सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक। सर्व स्वाभाविक माने पर्यायों की चर्चा आने वाली है, माने जो सर्वस्व स्वाभाविक पर्याय जैसे ज्ञान दर्शन आदि को जो स्वाभाविक पर्याय हैं, और नैमित्तिक पर्यायों में जो विभाव पर्याय है वो भी उसके अंतर्गत आएंगे, माने जो परिद्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाली जीव की स्वयं की पर्याय है, जो विकारी पर्याय है। तो सर्व स्वाभाविक और नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। शुद्ध नय से देखा जाए तो वह आत्मा एकत्व को ही प्राप्त होता है। शुरुआत में अपन ने गाथा पढ़ी थी, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। जो एकत्व को प्राप्त होता है वह लोक में सर्वत्र सुंदरता को प्राप्त होता है। और ऐसे ही हमारा जो शुद्धात्मा है वह भी एकत्व को ही प्राप्त है। अनेक रूपता दिखाई देती है, यद्यपि बाह्य में देखेंगे तो अनेक रूपता दिखाई देती है, लेकिन शुद्ध नय की दृष्टि ही इस प्रकार की होती है कि उसे अनेक रूपता दिखाई देती ही नहीं है। अनेक रूपता में भी जो एक ज्ञायक भाव है, इस एक रूप वो ज्ञायक भाव ही दिखाई देता है। चाहे चार गतियों में हम देखें तो चार गतियों में अनेकता दिखाई दे रही है या एक ज्ञायक भाव दिखाई दे रहा है। ये मनुष्य है, ये तिर्यंच है, तो मनुष्य तिर्यंच दिखाई दे रहा है या उसमें जीवत्व जो व्याप्त है वो दिखाई दे रहा है। जीवत्व दिखाई दे तो उसके आश्रय से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो। जैसे तिर्यंच गति में महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में सम्यक्त्व की प्राप्ति किसके आधार से हुई? वो जीवत्व सदा विद्यमान है ना, वो ज्ञायक भाव सदा विद्यमान है। और निशुद्ध निश्चय नय का कमाल ये है कि उसे अनेक रूपता दिखाई देती ही नहीं है। शुद्ध निश्चय नय को एकमात्र जो एकत्व है वही उसे दिखाई देता है। तो शुद्ध नय से देखा जाए तो एकत्व में निश्चित किया गया है। शुद्ध नय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया है। शुद्ध नय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया है। उसे सर्व अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना, श्रद्धान करना, सो नियम से सम्यक दर्शन है। जो एक ज्ञायक भाव है वह कैसा है कि एक ज्ञायक भाव मात्र आकार वाला है तथा उसे सर्व अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना। एक तो पर द्रव्यों से भिन्न है ही, पर द्रव्यों से भिन्न होने के साथ साथ पर द्रव्यों के भावों से भी भिन्न है, और पर द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो विकारी भाव हैं उनसे भी कैसा है? भिन्न है। तो समस्त प्रकार के पर द्रव्य और पर भावों से भिन्न ऐसा एक ज्ञायक भाव, उसका श्रद्धान, उसे सम्यक दर्शन जानना। व्यवहार ने आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। क्या सम्यक दर्शन को यदि समझाना होगा तो वहाँ पे व्यवहार न्याय का प्रयोजन आएगा। ये सम्यक दर्शन माने क्या? आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन की बात समझ नहीं आ रही। आत्मा का श्रद्धान मतलब क्या? ये आत्मा का श्रद्धान मतलब तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धान मतलब क्या?
कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना, कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा तो तत्वार्थों का श्रद्धान होगा, तत्वार्थों का श्रद्धान होगा तो आत्मश्रद्धान। ये व्यवहार ने की शैली है समझाने की। निश्चय ने स्टार्ट कहाँ से करेगा? आत्मश्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन को यदि समझाना है तो फिर उसे व्यवहार ने आकर के देव शास्त्र गुरु के माध्यम से, सात तत्वार्थों के माध्यम से समझाएगा। तो व्यवहार ने आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। वहाँ व्यभिचार दोष आता है, नियम नहीं रहता है। शुद्ध नय की सीमा तक पहुंचने पर व्यभिचार नहीं रहता, इसलिए नियम रूप है। देखिए, जहाँ देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा तो ये मात्र जो जीव का ऊपरी श्रद्धान दिखाई दे रहा है, ऊपरी जो आचरण दिखाई दे रहा है, उसके आधार से ही कहा कि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक। अब किसी के जीवन में ये लक्षण यद्यपि पाया जा सकता, दिखाई दे सकता है, लेकिन तब भी ये गारंटी नहीं है कि सम्यक दर्शन होगा ही होगा। तत्वार्थ श्रद्धानम में भी सात तत्वों के नाम याद करना, सात तत्वों के ऊपर ऊपरी श्रद्धा होना, ये सब बाह्य जीवन में हो सकता है, लेकिन इससे ये गारंटी नहीं हो जाती कि सम्यक दर्शन होगा ही होगा। आत्मश्रद्धानम ही एक ऐसा लक्षण है जिसके होने पर सम्यक दर्शन होता ही होता है। आत्मश्रद्धान होगा तो तत्वार्थ श्रद्धान भी होगा ही होगा, और देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होगा ही होगा। क्योंकि आत्मश्रद्धान है, इसका मतलब देव शास्त्र गुरु के बताए हुए मार्ग को ही तो अपनाया है। देव शास्त्र गुरु का मार्ग सात तत्वों के रूप में प्ररूपित हुआ और उसमें से हमने आत्म तत्व को पकड़ा है। तो आत्मश्रद्धान में ये सारे श्रद्धान ऑटोमेटिक गर्भित नियम से होते ही होते हैं। बात ख्याल में आ रही है? तो इसीलिए व्यवहार में तो व्यभिचार दोष आता है, लेकिन निश्चय सम्यक की परिभाषा में किसी प्रकार का व्यभिचार दोष शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है, सर्वलोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वरूप है। ऐसे आत्मा का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है। यह कहीं पृथक पदार्थ नहीं है, आत्मा का ही परिणाम है, इसलिए आत्मा ही है। अतः जो सम्यक दर्शन है सो आत्मा है, अन्य नहीं। अब ये जो मूल जो 13वीं गाथा आने वाली है उसमें ये चर्चा आएगी, जो हमने अंतिम अभी पढ़ी हुई है कि सम्यक दर्शन है क्या और ये कहाँ पाया जाता है। तो उसका उत्तर ये है कि आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ सम्यक दर्शन नहीं। प्रवचन सारणी में भी द्रव्य पर्याय की जहाँ चर्चा की, द्रव्य और द्रव्य के भाव परिणामों की चर्चा की, वहाँ पे भी उन्होंने आचार्य खुद ने एकत्र स्थापित किया कि द्रव्य ही परिणाम है, परिणाम ही द्रव्य है। माने द्रव्य परिणाम से जुदा नहीं है, परिणाम द्रव्य से जुदा नहीं है। तो इसी प्रकार से परिभाषा पूछी कि धर्म कौन है, क्या धर्म कौन है? एक तो वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो वस्तु का स्वभाव कौन है? मैं ही तो हूँ। मानी प्रत्येक द्रव्य अपने अपने धर्म को धारण किए हुए है या नहीं किया हुआ है? तो जीव द्रव्य अपने धर्म का पालन कब नहीं करता है? प्रति समय कर रहा है। तो कहा कि जीव ही धर्म है, उससे अलग कुछ नहीं है। ऐसी यहाँ पे मोक्ष मार्ग की चर्चा है, सम्यक्त्व की चर्चा है। तो सम्यक दर्शन किसका परिणाम है? जीव द्रव्य का परिणाम है। जीव द्रव्य से पृथक सम्यक दर्शन पाया जा सकता है क्या? ये कहाँ पाया जाएगा? जीव में ही पाया जाएगा, जीव की ही पर्याय है। इसलिए कहा कि वह सम्यक दर्शन जीव ही है, जीव से जुदा और कुछ नहीं। इसे आप ऐसे समझें जैसे ज्ञान और आत्मा के संदर्भ में कहा जाता है कि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो
तो ज्ञान भी एक आत्मा की पर्याय का ही तो नाम है। ज्ञान गुण है और उसकी पर्याय का नाम ज्ञान पर्याय। तो जब वहां पे अभेद करके कथन किया जाता है कि ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है, उसी प्रकार श्रद्धा गुण के साथ अभेद करके आत्मा का कथन किया। तो जब श्रद्धा गुण के साथ अभेद करके आत्मा का कथन करेंगे तो सम्यक दर्शन ही आत्मा है और आत्मा ही, बात ख्याल में आ गई, सम्यक चारित्र ही आत्मा है, आत्मा ही सम्यक चारित्र। क्योंकि वास्तव में आत्मा और उसके अनंत गुणों में भेद नहीं है, सत्ता रूप से उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, एक ही स्थान पे पाए जाते हैं, उनका एक ही प्रदेश है। क्या? आत्मा और ज्ञान गुण, आत्मा और श्रद्धा गुण, आत्मा और चारित्र गुण, इनके एक ही प्रदेश है। शरीर और जीव हालांकि एक क्षेत्र अवगाह रूप में है, जहां जीव पाया जा रहा है वही शरीर भी पाया जा रहा है, लेकिन तब भी उनके प्रदेश एक नहीं है, दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं। जीव के असंख्यात प्रदेश अलग हैं और शरीर पुद्गल के प्रदेश अलग हैं। वो दोनों प्रदेश एक ही स्थान पर रहते हुए भी अलग अलग हैं, लेकिन जीव और जीव के अनंत गुणों में ऐसा प्रदेश भेद नहीं है। जो आत्मा के प्रदेश हैं वही ज्ञान आदि अनंत गुणों के प्रदेश है, उन प्रदेश भेद उसमें नहीं है, अस्तित्व भेद उसमें नहीं है। हाँ, तादात्म्य संबंध है। इसलिए यहाँ पे कहा कि ऐसा आत्मा का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है और यह कहीं पृथक पदार्थ नहीं है। और सम्यक दर्शन कोई आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ होता हो ऐसा नहीं है, आत्मा का ही परिणाम है, इसीलिए आत्मा ही है। तो अतः जो सम्यक दर्शन है सो आत्मा है, अन्य नहीं है। यानी आत्मा ही सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन ही आत्मा है। तो प्रश्न हुआ कि साहब ये सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा? तो एक उत्तर तो ये हो सकता है कि स्वयं में मिलेगा, दूसरा उत्तर स्वयं ही सम्यक दर्शन है, मेरे अतिरिक्त और कोई सम्यक दर्शन की सत्ता नहीं है। चलिए भजन अपन पढ़े ना, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, अंतर में है तेरे घट घट का वासी। अरे जो कुछ भी है माने पूरा मोक्ष मार्ग वो स्वयं में ही है, स्वयं ही है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि मोक्ष मार्ग स्वयं ही है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि जो नए है जो श्रुत प्रमाण का अंश है, इसीलिए शुद्ध नए भी श्रुत प्रमाण का ही अंश हुआ। श्रुत प्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वस्तु को सर्वज्ञ के आगम के वचन से जाना है, इसीलिए शुद्ध नए सर्व द्रव्यों से भिन्न आत्मा के सर्व पर्यायों में व्याप्त पूर्ण चैतन्य केवल ज्ञान रूप सर्वलोकालोक को जानने वाले असाधारण चैतन्य धर्म को परोक्ष दिखाता है। क्या ये श्रुत ज्ञान भी आखिर है कैसा? माने शुद्ध जो प्रमाण ज्ञान है उसका ही अंश है, और ये दोनों ही ज्ञान कैसे हैं? परोक्ष ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान भी वास्तव में जो एक ज्ञायिक भाव है, चैतन्य धर्म है, उसे परोक्ष दिखाता है। यह व्यवहारी छद्मस्त जीव आगम को प्रमाण करके शुद्ध नए से दिखाए गए पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे तो वह श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। जब तक केवल व्यवहार नए के विषयभूत जीवादिक तत्वों का ही श्रद्धान रहता है तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता है। अरे जब तक व्यवहार का ही आश्रय होगा और निश्चय नए का विषयभूत जो शुद्धात्मा है उसका श्रद्धान नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि इन नव तत्वों की संतति अर्थात परिपाटी को छोड़कर शुद्ध नए का विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते।
यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नए पक्ष नहीं है। यदि सर्वथा नयों का पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्यात्व ही है। क्या यहाँ किसी नए का पक्षपात नहीं है कि साहब आप व्यवहार का निषेध करते हो और शुद्ध निश्चय नय का पक्षपात करते हो। आप हमेशा निश्चय नय की ही साइड लेते हो कि अरे भाई बात निश्चय नय की साइड लेने की नहीं है, बात मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की है, बात वीतरागता के लक्ष्य की है। और उस वीतरागता के लक्ष्य की पूर्ति शुद्ध नय के विषयभूत जो शुद्धात्मा है उसके आश्रय से ही हो सकती है। इसीलिए शुद्ध नय का इतना वर्णन किया जाता है। यहाँ किसी नए पक्षपात की चर्चा नहीं। यदि पक्षपात खड़ा होगा तो वहाँ इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि मिथ्यात्व खड़ा होगा, क्योंकि जैन दर्शन स्यादवाद दर्शन है। यहाँ किसी एक नए के पक्षपात की बात नहीं है। जहाँ पक्षपात होगा वहाँ मिथ्यात्व खड़ा होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ एकांत खड़ा हो जाएगा और एकांत मिथ्यात्व रूप है। इसलिए यहाँ पे लिखा यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नए पक्ष नहीं है। अब चूंकि शुद्धात्मा के आश्रय से वीतरागता की प्राप्ति होती है और उस शुद्धात्मा का वर्णन निश्चय नहीं करता है, इसीलिए निश्चय नहीं की इतनी चर्चा की जाती है। निश्चय नहीं का पक्षपात हो ऐसा नहीं है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आए तो इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं? उसका समाधान यह है, नास्तिकों को छोड़कर सभी मतवाले आत्मा को चैतन्य मात्र मानते हैं। यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक्त्व सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है वैसा श्रद्धान होने से ही निश्चय सम्यक्त्व होता है, ऐसा समझना चाहिए। क्या कहा कि मात्र चैतन्य मात्र, यदि इतना कहा जाए तो क्या इतने मात्र का नाम, इतने मात्र के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन मान लिया जाए? तो उसका समाधान दिया, माने एक प्रकार से यहाँ पे प्रमाद को छुड़ाया है। जैसा आप चैतन्य मात्र कहने से या समझने से सम्यक हो जाएगा कि नहीं, जैसा वस्तु का संपूर्ण स्वरूप है वैसे संपूर्ण स्वरूप को समझ करके और उसका श्रद्धान करने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। और उस आत्मा के स्वरूप को दर्शाने के लिए मूल कलश में भी बहुत सारे विशेषण दिए। एकत्वे नियतस्य कि एकत्व में नियत है, व्याप्तु कि अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है, पूर्ण ज्ञान घनस्य कि अपने संपूर्ण ज्ञान का घन पिंड। तो इतने सारे विशेषण दिए। क्यों दिए? क्योंकि संपूर्ण आत्मा का जो स्वरूप है वो ख्याल में है। चैतन्य मात्र समझने से कार्य होने वाला नहीं, क्योंकि अन्य दर्शन वाले भी आत्मा को चैतन्य मात्र कहते हैं। अब यदि हम मात्र चैतन्य मात्र ही समझेंगे तो अन्य दर्शन में जो आत्मा का स्वरूप कहाँ है वैसा ही स्वरूप कदाचित हम भी समझ लेंगे। तो लेकिन वहाँ तो जो स्वरूप बताया गया है वो यथार्थ स्वरूप नहीं है। तो अयथार्थ स्वरूप के श्रद्धान से तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ कहा कि मात्र चैतन्य मात्र समझने से कार्य होने वाला नहीं है। चैतन्य मात्र के साथ तो आत्मा कैसा है वह समझना भी आवश्यक है, जरूरी है। जो कहते हैं ये आत्मा खत्म वाले बड़े समय दर्शन तो आत्मा के नाम से कहते हैं। देखिए जो आत्मा का नाम माने आत्मा की चर्चा करने वाले हैं उन्हें सम्यक दर्शन हुआ ये नहीं हुआ ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन इसमें यदि इस प्रकार से पूछा जाए कि सम्यक दर्शन होगा किसे, कि सम्यक दर्शन होगा तो उसे ही जो आत्मा की चर्चा वार्ता करता होगा, जो आत्मा का लक्ष्य करेगा। आत्मा की चर्चा करने वालों को सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ ये तो बात की बात है। प्रारंभिक प्रश्न तो ये कि होगा किसे। जो चर्चा से ही डरता हो, जो चर्चा सुनता भी ना हो, उसे तो सम्यक प्राप्ति हो भी नहीं सकती। बात ख्याल में आ रहा है।
ये तो मार्ग है, जिसने सही मार्ग समझा, जिसने सही श्रद्धान किया, उसे सम्यक की प्राप्ति होगी। यहाँ भी कहा ना, मात्र कोरी बातें करने से तो कार्य होने वाला नहीं है, लेकिन चर्चा प्रारंभ तो हो। जो आत्मा की चर्चा करता हो उसे फिर एक स्टेप आगे बढ़कर के उपदेश दिया जाएगा कि भाई कोरी चर्चा से कार्य होने वाला नहीं है। 7 तत्वों के नाम आपको याद है, आत्मा का स्वरूप याद है, लगाते समय कार्य की 415 गाथाएं भी आपको याद हो जाए, लेकिन आत्मश्रद्धा नहीं हुआ तो। लेकिन ये उपदेश तो तब दिया जाएगा कि जब आत्मा की चर्चा प्रारंभ तो हो। अभी तो आत्मा की चर्चा भी प्रारंभ नहीं हुई है, तो फिर वो सम्यक का पात्र कैसे होगा? बात ख्याल में आ रही है? देखिए, उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि आत्मानुभव के लिए परमागम में दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है, उसे आगम के अभ्यास से एवं गुरु मुख से सुनकर अच्छी तरह समझना चाहिए। राजमार्ग यही है। क्या? राजमार्ग तो यही है। 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, एक राजमार्ग और एक अपवाद मार्ग। अब समस्या ये है कि हमें सबसे पहले अपवाद मार्ग ज्यादा पसंद आता है। हिसाब सम्यक दर्शन चाहिए तो कैसा चाहिए? जैसा शिव भूति मुनिराज में हुआ था वैसा हो जाए, शेर की पर्याय में जैसा उससे हुआ था वैसा हो जाए, हमें तो वैसा सम्यक दर्शन मिल जाए। अरे भाई, ये अपवाद मार्ग थे। शेर की पर्याय में उससे जो सम्यक दर्शन हुआ वो अपवाद मार्ग है। शिव भूति मुनिराज में सम्यक दर्शन हुआ वो अपवाद मार्ग है। राजमार्ग तो यही है कि देव शास्त्रों का श्रद्धानी हो, 7 तत्वार्थों का यथार्थ निर्णय हो, और तब जाकर के आत्मश्रद्धानी हो। पूरी प्रक्रिया है। देशना लब्धि हो, माने विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, माने पूरा क्रम है कि इस क्रम से ही सम्यक की प्राप्ति होती है। ये राजमार्ग है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा यथार्थ जाने, वैसा यथार्थ समझे। अब वहां पे प्रमाद कार्य नहीं करेगा। ये साहब हमें तो समझ में आता ही नहीं है। अपवाद मार्ग कहने का कारण ये कि वर्तमान में यदि हमारी अपेक्षा देखा जाए तो हमें 7 तत्वार्थों के नाम समझने की योग्यता है या नहीं है? शेर ने तो 7 तत्वार्थों के नाम भी नहीं पढ़े होंगे, सुने भी नहीं होंगे, सुने भी होंगे तो समझ में थोड़ी ना आने वाला है। पूर्व की देखना सुनना अलग है, लेकिन वर्तमान में जो शेर की पर्याय में जीव है उसे कहा जाए जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, क्या उसे वो भाषा रूप ज्ञान होने वाला है? ये तो प्रथमान युग में समझाने के दृष्टिकोण से कहा कि 2 आचार्य आए और उन्होंने उस शेर के जीव को उपदेश दिया, लेकिन वो शेर है और मुनिराज मनुष्य है। शेर को मनुष्यों की भाषा समझ में नहीं आता, तो वो क्या है? वो भाव भाषण है अंतरंग में। अब जो पूर्व के संस्कार की बात है कि पूर्व के संस्कार और बाह्य में मुनिराजों का निमित्त मात्र है, इस कारण से उन्हें सम्यक की प्राप्ति हुई। शिव भूति मुनिराज का उदाहरण देखें तो शिव भूति मुनिराज के उदाहरण में उन्हें रमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। तो आत्मा वगैरह की चर्चा करना माने वो याद रहना, स्मरण में रहना, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो क्या हम भी इसी तरह सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं कि नहीं? इसलिए कहा कि ये कैसा है? अपवाद मार्ग है। बात ख्याल में आ रही है? राजमार्ग तो यही है कि 7 तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान हो, 7 तत्वार्थों की यथार्थ जानकारी हो। जितनी हमारी बुद्धि है वो सारी बुद्धि किसमें प्रयोग होनी चाहिए? ये वस्तु स्वरूप को समझने में। उसमें प्रमाद कार्य नहीं करेगा। अब दिक्कत ये है कि हम जो इजी मार्ग दिखाई देता है, जब शेर को तो ऐसे ही हो गया था, शिव भूति मुनिराज को तो ऐसे ही हो गया सम्यक दर्शन, कि अरे भाई वो अपवाद मार्ग है। यदि आपकी बुद्धि भी इतनी नहीं हो, आपको भी यदि नमोकार मंत्र याद नहीं होता हो, आपकी बुद्धि भी इतनी कम हो, क्या अपवाद मार्ग इसलिए करें? कभी किसी जीवों को ये हो गया है, ये तो ठीक है, अपवाद मार्ग नहीं।
अरे अबाध मार्ग इसलिए कहा जाएगा क्योंकि राजमार्ग क्या है, मुख्य मार्ग क्या है? मुख्य मार्ग ये नहीं है कि बिना ओंकार मंत्र की भी सम्यक की प्राप्ति हो जाए। मूल है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। मोक्ष मार्ग की बात नहीं, मोक्ष मार्ग है। बात मोक्ष मार्ग ये है जब सम्यक दर्शन हुआ तो फिर अबाध मार्ग क्यों कहें हम? उसके लिए ये होगा ज्ञान क्योंकि तो होता है, लेकिन हमें मत चाहे कि अबाध नहीं है। तो किसी पूर्व की देखना में होगा क्योंकि पहले का चला आ रहा था। ये कहा है कि सभी लोगों का मार्ग इसमें है अच्छी तरह से, ये अपन ने भी पढ़ा ना, अच्छी तरह से नहीं होगा ना बात। ये है अपवाद मार्ग कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा मार्ग है। राजमार्ग और अपवाद मार्ग कहने का तात्पर्य ये है कि राजमार्ग मतलब जो आइडियल है, आदर्श है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सभी जीवों को सम्यक प्राप्ति का यदि उपदेश दिया जाएगा तो कैसा उपदेश दिया जाएगा? जैसा शिवभूति मुनिराज को प्राप्त हो गया वैसा उपदेश नहीं दिया जाएगा। जैसा सामान्य मनुष्य दशा में 7 तत्वार्थों का ज्ञान करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार सम्यक प्राप्ति का उपदेश जीवों को दिया जाएगा। ये राजमार्ग है। तो उन जीवों ने भी जिनको सम्यक दर्शन हुआ, उन जीवों ने पूर्व में ऐसा किया था, उस समय नहीं हो पाया, तो उसका निषेध कहाँ किया जाएगा? लेकिन उपदेश क्या दिया जाएगा? उनके भी पूर्व भव का ज्ञान कराया जाएगा। लेकिन उन्होंने 7 तत्वार्थों का ज्ञान किया, तो इसलिए तो कहा कि ये राजमार्ग है। अब जिन्हें बाहर में हमें दिखाई दे रहा है कि मात्र आत्मा माने आत्म श्रद्धान से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। आत्म श्रद्धान कहने का तात्पर्य ये कि मात्र रमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था और ऐसे ही उन्हें सम्यक की प्राप्ति हो गई। तो ये अपवाद मार्ग है, ये कोई राजमार्ग नहीं है। कोई उसको देख करके ये कहे कि हम भी इस सम्यक गुरु मुख से सुनना भी पड़ेगा, बिल्कुल बैठना भी पड़ेगा, विचार भी करना पड़ेगा। कथन की ये बात अत्यंत आत्मानुभव के लिए परमागम में दृष्टि के विषय को भगवान आत्मा का जो स्वरूप बताया है, गया उसे आगम के अभ्यास से मोटे बेटे नहीं हो रहा, आगम के अभ्यास से एवं गुरु मुख से सुनकर अच्छी तरह कह रखा है, अच्छी तरह ये नहीं कि जाकर सुनी बाबा निकले, अच्छी तरह समझना चाहिए। बात ख्याल में माने राजमार्ग और अपवाद मार्ग कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि 2 अलग अलग मार्ग हैं कि इस मार्ग से भी हो जाएगा या इस मार्ग से भी हो जाएगा। ऐसा राजमार्ग अपवाद मार्ग कहने का तात्पर्य नहीं है। राजमार्ग कहने का तात्पर्य है कि सभी जीवों को जो आदर्श है, जो करने योग्य है, जिसके माध्यम से सम्यक की प्राप्ति होती है। अब इसमें कुछ अपवाद ऐसे हो सकते हैं कि भाई इतनी बुद्धि ही नहीं है, कि स्मरण शक्ति इतनी तेज नहीं है कि चीजें याद ही ना रहे, तो क्या करें? सम्यक हो सकता है कि नहीं हो सकता कि हाँ, सभी जीवों को सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। शर्त इतनी है कि जितना हमारे पास ज्ञान उपलब्ध है वो सब सम्यक की प्राप्ति के लिए प्रयोग होना चाहिए। यहाँ मुख्य रूप से देशना लब्धि को मुख्य करके या माने आगम अभ्यास को मुख्य करके राजमार्ग और अपवाद मार्ग कहा है कि राजमार्ग तो ये कि स्वाध्याय करना चाहिए, आगम का अभ्यास करना चाहिए। बिना आगम के अभ्यास से सम्यक की प्राप्ति होती नहीं है। कोई ये कहे कि शिवभूति मुनिराज को तो बिना आगम पढ़े सम्यक की प्राप्ति हो गई। शेर ने कौन से आगम पढ़े थे? स्वयंभू रमण समुद्र में कितने जीव आगम अभ्यास करते हैं, कौन उन्हें सुनाने जाता है? तो ये भाई अपवाद मार्ग है। राजमार्ग तो ये है कि आगम अभ्यास के बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। हम सभी मनुष्य हैं कि त्रयंचे हैं? सीधी सी बात है, हम सभी मनुष्य हैं या त्रयंचे हैं? या हम सभी मनुष्य हैं, तो हमें सम्यक दर्शन भी कैसा होगा? तो मनुष्यों वाला ही सम्यक दर्शन होने वाला है। हम त्रयंचों का लक्ष्य करके, हम नारकियों का लक्ष्य करके कहें कि देखो नरक में भी तो नारकी लड़ते भिड़ते रहते हैं, हमें भी लड़ते भिड़ते सम्यक दर्शन हो जाएगा,
कि 3 काल में भी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। इसलिए इसे अववाद मार्ग कहा कि भाई आप अन्य गतियों की चर्चा करके वैसा सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहो तो वैसे सम्यक का उपाय नहीं है। मनुष्य गति में तो राजमार्ग यही है कि आगम अभ्यास हो, श्रुत का अभ्यास हो, 7 तत्वों का निर्णय हो, उसके माध्यम से ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा अन्य और कोई सम्यक तो प्राप्ति का उपाय नहीं। वो सारी बातें आ चुकी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरी आगम अभ्यास की जो चर्चा है वो यहाँ पे की गई है। उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि आत्मानुभव के लिए परमागम में दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है उसे आगम के अभ्यास से एवं गुरु मुख से सुनकर अच्छी तरह समझना चाहिए। राजमार्ग यही है। कभी किसी को इसके बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती देखी गई हो, सुनी गई हो तो उसे अपवाद ही समझना चाहिए, राजमार्ग नहीं, क्योंकि उसे पूर्व भव में या इसी भव में पहले कभी देखना उपलब्ध हो गई होगी या आगम अभ्यास से उसे यह बात ख्याल में आ गई होगी। इस प्रकार के उदाहरणों का बहाना बनाकर आगम अभ्यास और देशना लब्धि की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। भगवान आत्मा का सच्चा स्वरूप समझे बिना आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना विचारते रहने से कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो आगम अभ्यास में जो प्रमाद बुद्धि रखते हैं उनके लिए बात है कि मात्र आत्मा चैतन्य मात्र है, ऐसा समझने से सम्यक दर्शन हो जाएगा ना, कि आत्मा चैतन्य मात्र है इतना समझने से सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आगम अभ्यास जरूरी है। चैतन्य मात्र है तो क्यों चैतन्य मात्र है, कैसे चैतन्य मात्र है, कब तक चैतन्य मात्र है, कब से चैतन्य मात्र है, इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ से प्राप्त होंगे? ये आगम अभ्यास से ही प्राप्त होंगे। और जब तक इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तब तक आपका चैतन्य मात्र कहना भी सही नहीं है, क्योंकि ये तो आपने किसी से सुन लिया, ये एक शब्द पढ़ लिया और एक शब्द पढ़ के आप कह रहे हो कि चैतन्य मात्र है, लेकिन चैतन्य मात्र क्यों है, कैसे है, कब तक है, कब से है? जब तक इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं होगा तब तक आपका आत्मा को चैतन्य मात्र कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि इतना तो अन्य दर्शन के लोग भी कह देते हैं। अन्य दर्शन के लोग भी मानते हैं कि आत्मा में चेतनता पाई जाती है, लेकिन उनके चेतन मात्र कहने में और आत्मा जैन दर्शन के चैतन्य मात्र कहने में जमीन आसमान का अंतर है, और वो आगम अभ्यास के बिना समझ में नहीं आ सकता है। इसीलिए वर्तमान में भी सम्यक को प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहला कार्य कहा जाता है वह आगम अभ्यास, स्वाध्याय करो। क्यों? क्योंकि आगम अभ्यास के बिना, स्वाध्याय के बिना सम्यक की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रवचन सार में तो इतना स्पष्ट लिखा कि यदि मोह का क्षय करना चाहते हो तो क्या करो? स्वाध्याय करना चाहिए। मूल गाथा है, अरे मूल गाथा में प्रेरणा दी जा रही है कि यदि मोह का विलय करना चाहते हो, मोह का नाश करना चाहते हो, तो मोह का नाश करने का उपाय तो स्वाध्याय ही है। स्वाध्याय के अतिरिक्त और कोई भी मोह को नष्ट करने का, सम्यक को प्राप्त करने का, आत्मश्रद्धान करने का उपाय नहीं है। बात तो आत्मश्रद्धान की चल रही थी, आत्मा का श्रद्धान करना है, लेकिन आत्मश्रद्धान भी किसके माध्यम से होगा? जिनवाणी के आधार से ही होगा, स्वाध्याय के आधार से ही होगा। बिना आगम अभ्यास के सम्यक की प्राप्ति संभव नहीं। बात ख्याल में आ रही है? चलिए, तो ये जो हमारी चर्चा थी 6 नंबर की वो यहाँ पे पूरी हुई है। अब आगामी कलश में यह कहते हैं कि शुद्ध नय के आश्रय से पर द्रव्यों से भिन्न जो आत्म ज्योति प्रकट होती है वह आत्म ज्योति नव तत्वों को प्राप्त होकर भी एकत्व को नहीं छोड़ती है, और नव तत्वों में भी रहता हुआ जो एकत्व को नहीं छोड़ता है, ऐसी जो आत्म ज्योति है इसकी चर्चा 7वें कलश में आगे की गई है। 6ठे कलश में जो ये भावना भाई गई थी अंतिम पंक्ति में कि नव तत्व संतति की, जो नव तत्वों की संतति है
उससे मैं मुक्त हूँ। अब यहाँ पे 7वें नंबर के कलश में आकर के ये कह रहे हैं कि 9 तत्वों में रहता हुआ भी जीव अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है, इसीलिए मुक्त ही है। माने ज्ञानी जीव की जो भावना निरंतर रहती है कि जो 9 तत्वों की परंपरा परिपाटी चली आ रही है वो उससे शीघ्र ही मुक्त हूँ। तो 7वें नंबर के कलश में आकर के ये कह दिया कि यद एकत्वम ना मुंचति, कि 9 तत्वों में रहता हुआ भी एकत्व को नहीं छोड़ता है। तो इस कलश की चर्चा अपन आगे करेंगे।